हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रेखा माता म्यूट करिए। तो देवहूति माता ने कपिल मुनि अपने पुत्र से, जो स्वयं भगवान है, और वो खुद भी बाद में एक्सेप्ट बोल रहे हैं कि मैं ये ऋषि मुनियों को दे चुका हूँ, मैं आज वापिस आपको एक ज्ञान दूंगा। तो देवहूति माता ने अपनी अवस्था को बताया और अपनी अवस्था से मुक्त होने का मार्ग पूछा है, एक स्त्री के मुक्ति का मार्ग पूछा है। और भगवान जो है, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने कोई योग सिस्टम नहीं बदला। उन्होंने कोई नया योग सिस्टम नहीं बनाया कि चलो माता जी अभी आप मेरी माँ हो तो एक नया सिस्टम बनाते, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने वही सिस्टम बताया और वही भक्ति का मार्ग वो कल्मिनेट करके बता रहे हैं। तो वो जानते हैं कि उनके लिए कोई जरूरत वो नहीं है, अगर वो कोई मार्ग बना भी देंगे, स्वयं भगवान है, तो वो मार्ग सिद्ध हो जाएगा खाली। तो अगर वो कर भी देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन भगवान वो ट्रेंड नहीं सेट करना चाहते कि कल को कोई भी उठाएगी और अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देगा और अपना एक नया सिस्टम बना लेगा, क्योंकि ओरिजिनल भगवान वैसा बना रहे तो हम भी बना देंगे, ऐसा करके बहुत बुरी तरह से मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने वही जो योग सिस्टम है, भक्ति योग का सिस्टम, वो उन्होंने समझाना चालू किया। ठीक है, तो अब जो है आज भगवान अंदर डेप्थ में जाएंगे। अभी कल वो बोले कि जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, तो भौतिक संसार में जब हमारी चेतना विचरित होती है तो हम भौतिकवादी बंधन में फंस जाते हैं। कल हमने प वर्ग का भी अध्ययन किया। और अगर आप अपनी चेतना को भगवत कार्य में लगाते हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवविधा भक्तियों में लगाते हो, तो आप अपने आप मुक्त हो जाते हो। गीता में भी ये श्लोक है ना, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम। तो वो कह रहे हैं कि ये देखिए, अगर आप यज्ञ के लिए करते हैं, यानी भगवान के लिए करते हैं, यज्ञ हुए विष्णु, भगवान विष्णु के लिए कार्य करते हैं, तो आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन इसके अन्यत्र आप कोई भी काम करेंगे तो आप बंधन में चले जाएंगे। तो इसलिए जो दिमाग वाला व्यक्ति है, जो बहुत बुद्धिमान है, वो ये सब से बचेंगे। ठीक है, अब आते हैं 16वें श्लोक में। हरे कृष्ण। हाँ, चलो। अहम ममादि ममा ममाभिमानोत्तै कामलोभादिभिमलै वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखम असुखम समम। When one is completely cleansed of the impurities of lust and greed produced from the false identification of body as I and bodily possessions as mine, one's mind becomes purified. In that state, he transcends the stage of so-called material happiness and distress. तो देखिए, या हिंदी पढ़ लेते पहले। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि 3 स्टेजेस होते हैं आध्यात्म में। जब आप ऊपर ऊंचे उठते हैं
तो सबसे पहला स्टेज है कि आप ऑलरेडी संसार में लगे हुए हैं, संसार की चीजों में अहम भाव है आपका, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है, तो ये आसक्तियों के भाव है। तो इसमें बड़ा ही सुख दुख सुख दुख सुख दुख आते रहता है। हाँ, जैसे ग्राफ बनता है ना, ऊपर ऊपर फिर नीचे, जैसे आजकल लोग ट्रेड मार्केटिंग करता है लोग, इन्वेस्टमेंट, तो उसमें नहीं लाल पीला वो रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है जो भी है। तो वैसे ही ये उतार चढ़ाव, कोई आपको अच्छा बोल दिया तो अच्छा लगने लगा, कोई बुरा बोल दिया तो नाराज हो गए, दुखी हो गए। तो ये मन की जो अवस्थाएं हैं, ये इस संसार के द्वंद्व में अनुभव करने को मिलता है, लेकिन वो अनुभव मन का होता है, ये भी याद रखिए। और आप क्योंकि मन से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका दुख आपको मतलब रियल लगने लगता है, वो होता नहीं। ठीक है। अब ये जो सुख और दुख है, इसके तरंगों में रहने लगेंगे तो आध्यात्मिक स्थिरता को कब प्राप्त करेंगे? तो उसके एक स्टेज ऊपर है कि वो अनुभव होता कहां से है? मन से होता है। तो वो जो मन में आने वाला जो तरंग है, हम उसके ऊपर अगर कार्य करने लगेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये समस्या खत्म कर देंगे। समस्या खत्म कैसे करना है? तो यहां कहा गया है कि लस्ट एंड ग्रीड, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने वाला चीज है, वो कहां से उत्पन्न होता है? वो मम, यानी मेरा सब कुछ है, अहम भाव जो है, मेरा, मैं और मेरा जो है, अहम ममेति जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये वाला भाव से जब आदमी रहित तो हो जाएगा, यानी मिथ्या अहंकार से जो अपने आप को कुछ समझता था वो छोड़ देगा, तो स्वाभाविक है उन मन में अब आने वाले तरंगे उसको टच नहीं करेंगी। देखिए, ये है आत्मा, ये शक्ति, यहाँ से जा रही है अहम भाव, ये मन है, मन से आप कुछ कुछ चीजों को अपना समझ रहे हैं, उधर से आने वाले अच्छे बुरे की वजह से सुख दुख यहाँ तक जा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, आत्मा निर्लेप है। लेकिन ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हो रहा है, तो ये एक अनुभव हो रहा है। तो अगर ये यहाँ हटा देगा, ये हटा ही देगा, तो फिर इसका खेला बचता ही नहीं ना, टच ही नहीं होता है। जैसे आप रेनकोट पहन लीजिएगा और बारिश में चले तो आप भी गीले नहीं हुईगा, छाता ले लीजिएगा, तो बारिश तो हो रहा है, क्योंकि आपके पास छाता है, तो आपको, आप गीला नहीं हुईगा। उसी प्रकार इस संसार में जो तरंगे हैं सुख दुख की, ये आपको टच नहीं करती, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये स्टेट को प्राप्त होना है, तो उसके लिए क्या करना है? काम और लोभ से उत्पन्न होने वाले इस अहम ममेति को, जो अहम ममेति से काम और लोभ उत्पन्न होता है, उसको छोड़ देना है। तो अब अहम जो है, ये भी याद रखिए, अब ये लेवल 2 है, आप क्योंकि आप इसके ऊपर उठ गए, लेकिन ये अहम कहीं ना कहीं तो लगाना होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाई करेगा ना कुछ तो अपने आप को। तो मैं भगवान का अंश हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो अर्जुन ये समझो कि ये अंश कौन है? ये मेरा अंश है, मम एव अंश। तो जब भगवान बोलते हैं तू मेरा है, तो आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तू मेरा है? भगवान स्वयं बोल रहे तू मेरा है, तो भाई फिर प्राउडली बोलो, हाँ तू मेरा है। तुम आप भी बोल सकते हो, हाँ। भक्त लोग है ना, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते। भक्त लोग बोलते हैं क्या भगवान का टेंशन लेना, उसको जब बोलेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, वो अपना है, मेरा है वो। तो भक्तों का आइडेंटिफिकेशन स्पिरिचुअल होता है। तो इसलिए एक है नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। मिथ्या अहंकार से, मिथ्या अहंकार की शक्ति से वो किसी चीज आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके सुख दुख के तरंगों में रहने लगता है। जो ही वो उधर से निकलेगा, जो ही वो वहां से निकलेगा, तो वो न्यूट्रल स्टेट पे ज्यादा टाइम रह नहीं पाता है। इसलिए अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होता है तो नहीं कर पाता ज्यादा देर, वापिस कुछ मेटल आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसलिए वो निकलता, अगर यहाँ जुड़ गया भक्ति से, तब तो वो मुक्त हो गया। तो ये कहा गया है। तो यहाँ पे यही जो मैंने बोला वही परपोर्ट में दिया गया है। ठीक है। तो भक्ति योग में कहा गया है सर्व उपाधि, नारद पंचरात्र का रेफरेंस लेते हुए, भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका वर्णन है। हाँ, उसमें कहा गया है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। कि हमारे इंद्रियों का जब ये हमारे इंद्रियों से, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, इनका सेवा करेंगे और सब उपाधियों को छोड़ देंगे। उपाधि मतलब यही अहम, अहम से आने वाला जो उपाधियां हैं, पुरुष,
काला, गोरा, अमीर, गरीब, ये सब उपाधियां आते जाती रहती है। ये जो आने वाले क्षणिक उपाधियां हैं, इनको अगर हम छोड़ दें, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद निर्मल हृदय से ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमारे इंद्रियों से, ऋषिक से ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी ऋषिकों के ईश, यानी इन इंद्रियों के ईश जो भगवान है स्वयं, उनका अगर हम सेवा करने लगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये भक्ति की हाईएस्ट पराकाष्ठा है। हमारे तो शुद्ध हो जाएंगे हमारे इंद्रिय। 17 तदा पुरुष आत्मा केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणीना अणीमानम अखंडितम। At that time, the soul can see himself to be transcendental to material existence and always self-effulgent and never fragmented, although very minute in size. तो जो जीव है वो जो है यहाँ पे कहा गया अखंडितम, अनअखंडितम, सॉरी अखंडितम, अमानम अखंडितम। अखंडितम मीन्स नॉन फ्रैगमेंटेड, यानी पूरा का पूरा। आत्मान हिमसेल्फ, पुरुषः इंडिविजुअल सोल, एक व्यक्ति के रूप में समझ जाएगा अपने आप को, ठीक है। प्रकृति परम, और इस प्रकृति से वो परा है, ये उसको समझ में आ जाएगा। सोचिए, नॉर्मल दोस्त आपको क्या बनाता है? मैंने पढ़ा नहीं सर। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। तो जो जैसे ये सूर्य का लाइट है, इससे हम इस शरीर को देख सकते हैं और इन आंखों के माध्यम से, वैसे परमात्मा के कृपा से आत्मा जो है वो देख सकता है अपने आप को, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया, इसको इसका वो पढ़ते हैं। इन द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन कैन सी हिमसेल्फ एज माइन्यूट पार्टिकल नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। अब ये माइन्यूट पार्टिकल क्या है? ये जैसे क्या कहते हैं इसको, कण मात्र होता है ना, वैसे है, लेकिन किस रेफरेंस में? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को आप मटेरियल मेजरमेंट से जोड़ नहीं सकते, तो किस माध्यम से, कुर्सी ले लो चेयर, किस माध्यम से आप बोलोगे कि कण मात्र है? तो ये कण मात्र क्या है, ये सुनिए। ये जो अखंड ब्रह्म ब्रह्म स्वरूपी भगवान का विस्तार रूपी जो क्रिएशन है, और भगवान का अनंत जो स्वरूप है, उसके सामने वो कुछ नहीं है, वो एक कण मात्र है, ठीक है। तो वो केवल इस रेफरेंस में नहीं कहा गया कि ये शरीर सब जो 6 फीट का है तो उसमें कण मात्र है, वो नहीं, वो पूरा व्याप्त है, वो इतना पावरफुल है, लेकिन उस पूरे क्रिएशन में कण मात्र है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, द जीवा और इंडिविजुअल सोल इज इटरनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, जो भी हमने स्टडी किया। जस्ट एज द सन्स रेज आर माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सन, जिस प्रकार सूर्य के किरण जो हैं वो सूर्य के कण मात्र हैं, सो लिविंग एंटिटी इज माइन्यूट पार्टिकल ऑफ सुप्रीम स्पिरिट, उसी प्रकार भगवान के विस्तार रूपी अपने ब्रह्म ज्योति के कण मात्र एक जीव है, ठीक है। The individual soul and supreme lord are not separated as in material differentiation. जो भौतिक भिन्नता है, वैसे जीव और जो भगवान है परमात्मा, इनमें कोई भेद नहीं है, गुणों से सेम है। और वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए, कनेक्टेड है। मतलब परमात्मा आते ही इस संसार में जीव के लिए, और जीव इस संसार में आता है अपना भोग करने के लिए। तो उपनिषदों में कहा गया कि जैसे एक पेड़ के डाली पे 2 पंछियां बैठे हैं, एक फल का आस्वादन कर रहा है और दूसरा उसकी तरफ देख रहा है कि कभी मेरी तरफ पलटे तो मैं इसको इस पेड़ से उड़ा के ले जाऊं। ये उपमा दिया गया है, ये उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में। मायावाद फिलोसॉफी enunciates that the whole spirit exists, but a part of it which is called jiva is entrapped by illusion. तो जो मायावादी लोग हैं, या ब्रह्मवादी भी नहीं, मायावादी कहते हैं जो जीव माया में है, तो वो कहते हैं कि ये मायावादी जो जीव है वो इल्यूजन में एंट्रैप्ड है, और
मतलब उनका ये मानना है कि जैसे पूरा ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें से कुछ भाग जो ब्रह्म ज्योति का वो माया के अंदर कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसलिए वो कृष्ण को भगवान नहीं बोलते, वो कहते हैं कि ये भी हमारी तरह माया में था, परंतु ये उस हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त हो गया, इसलिए पुरुषोत्तम हो गया, और ये पुरुषोत्तम है, ऐसा वो कहते हैं। आप प्रभुपाद सीधा लिखते हैं, दिस फिलॉसफी however is unacceptable because spirit cannot be divided like a fragment of matter। ठीक है, ये सिद्धांत हम अस्वीकार करते हैं, क्योंकि जैसे भौतिक, जैसे ये उदाहरण देते हैं ना कि कागज आप ले लो, एक कागज उसको टुकड़ा कर दो तो सभी टुकड़े खत्म हो गए, तो ओरिजिनल कागज खत्म हो गए। तो हम ये फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं करते कि सब फ्रैगमेंट हो गया तो सब गायब हो गया, नहीं, वो फ्रैगमेंट भी है तो उसका सुप्रीम से कनेक्शन तभी भी है। इसलिए वो आता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे सृष्टि जो पूर्ण है वो आता है, फिर भी पूर्ण पूर्ण ही रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण आने के बाद भी पूर्णम एवावशिष्यते, पूर्ण पूर्ण ही रहता है, इसलिए वो खत्म नहीं होता है। As long as the sun exists, the molecules of sun's rays also exist। जब तक सूर्य रहेगा सूर्य के किरण भी रहेंगे। The Jiva particle is estimated in Vedic literature to be 1/10,000 the size of the upper portion of hair। तो ये अलग अलग उपनिषद श्वेता में भी चला आता है, बाकी में भी आता है, एक दो जगह आते हैं कि जो केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि जो जो बाल का जो अग्र भाग है उस अग्र भाग को 10,000 भागों में आप बांट दो, तो उतना छोटा सूक्ष्म रूप में जीव जो है वो यहाँ रहता है। तो इट इज देयरफॉर इनफाइनाइटेसिमल, यानी बहुत छोटा है। द सुप्रीम स्पिरिट इज इनफाइनाइट बट द लिविंग एंटिटी or the individual soul is infinitesimal although it is not different in quality from supreme spirit। तो जो अनंत है ब्रह्म वो अनंत है, जीव जो है वो मर्यादित है, वो मर्यादित होगी, वो अनंत का है परंतु उसकी शक्तियां मर्यादित है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। Two words in this verse are particularly noted। दो शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। वन इज निरंतरम विच मीन्स नॉन डिफरेंट और ऑफ सेम क्वालिटी। निरंतरम, निहि अंतरम, ये देखिए यहाँ जो श्लोक आ गया, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः शाचन्ताय कल्पते। वो कहा गया है जीव के बारे में कि जीव कैसे एक 1/10,000 टिप ऑफ हेयर है। तो यहाँ शब्द आया है निरंतरम, निहि अंतरम, संधि हो जाएगा निरंतरम, यानी जीव और ईश्वर में अंतर नहीं है, उसको डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता क्योंकि गुणों में एक है। द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हियर एज अणिमानम। जो यहाँ जीव है उसको अणिमानम कहा गया है, मतलब इनफाइनाइट सिंबल, वो इनफाइनाइट सिंबल है। बॉडी छोटा है, कण कण मात्र है इधर। The supreme spirit is all pervading, but the very small spirit is individual soul। और जो ये जीव है वो बहुत कण मात्र है। अखंडितम means not exactly fragmented but constitutionally always infinitesimal। अखंडितम यानी उनका कोई टूटा हुआ नहीं, शाश्वत रूप से ही उनका है। ठीक है, no one can separate from the molecular parts of sunshine from the sun। जो सूर्य की किरण है उनका जो कण मात्र है वो सूर्य से अलग नहीं हो सकते, बट एट द सेम टाइम द मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ सनशाइन इज नॉट एज एक्सपांसिव एज द सन इटसेल्फ। लेकिन वो कण जो है वो सूर्य के समान नहीं है। उसी प्रकार जीव जो है, आत्मा जो है, वो परमात्मा की तरह व्याप्त नहीं है, लेकिन वह परमात्मा का है, ये संबंध उसका बना हुआ है और गुण में एक जैसा है। ठीक है, 18वां, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। In that position of self-realization, by practice of knowledge and renunciation in devotional service,
one sees everything in the right perspective, he becomes indifferent to material existence and immaterial influence acts less powerfully upon him. थोड़ा प्रभु हिंदी वाला ट्रांसलेशन नीचे लेना, वो मेरा स्क्रीन थोड़ा 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 हाँ। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति में जो कौन सी स्थिति हो रही है याद है, जो अहम भाव छोड़ दे उसकी बात हो रही है। अभी देखिए स्टेजेस में जाना होगा कि सांसारिक आसक्तियों को छोड़ना है। वो ऑलरेडी देवती माता सब समझ गई है, पति चले गए, संसार का भोग भी कर लिया, सब समझ में आ गया, अध्यात्म में रुचि भी आ गई, अब अपने बेटे से ले रहे हैं, तो वो उस स्टेज पे है, तब ये नॉलेज जाएगा। जो जनरली माता जी या कोई आदमी चंचल है, अभी भी भोग विलास में लगा हुआ है, उसको अध्यात्म विद्या देके कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। मराठी बोलते पालथ्या घड़े और पानी, उल्टा घड़ा में ऊपर से पानी भरिएगा तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो यहाँ वो क्वालिफिकेशन है माता का, और माता का वो क्वालिफिकेशन है कि वो एक्सेप्ट कर रही है। तो ये कह रहे हैं उस स्थिति में जब आप ज्ञान करते हैं तो और वैराग्य आता है भक्ति में, इस सेवा में, भगवत सेवा में, वन सीज एवरीथिंग इन राइट पर्सपेक्टिव, फिर सब चीजें सही दिखाई देने लगती है। कैसे सब जीव बंधन में है, कैसे सबका अपना अपना गुण स्वभाव है, वो 4 गुण कर्म में बंधे हुए सब कार्य कर रहे हैं। धर्म क्या है, आत्मा की प्रगति हो रही है तो धर्म का मार्ग है। अच्छा, अधोगति क्या है, उसको सब समझ में आता है। भगवान कहाँ दयालु है, भगवान कहाँ कठोर हो जाते हैं, भगवान कैसे सम है, एट द सेम टाइम अपने भक्तों के लिए कैसे खास हैं। वो सब इस सृष्टि का, भगवान का, सभी तत्वों का, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसका प्रॉपर बैलेंस उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो ये यहाँ कहा गया है, ही बिकम्स इंडिफरेंट टू मटेरियल एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद वो इस संसार के, जो कोई आपको बहुत स्तुति कर रहा है तो उसके पीछे भागता नहीं। जनरली कोई हमारी स्तुति करता है तो क्या करते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हाँ थोड़ा और अच्छा बोलो मेरे बारे में। या कोई हमारी निंदा करता है तो हम वहां से भाग जाते हैं। लेकिन निंदा और स्तुति क्या काम की, जिसका अनुभव ही अलग हो, जिसका अनुभव ये है कि देहात्म बुद्धि से कुछ नहीं मिला, अब मैं भगवान की सेवा में लगा हूं, तो भगवान की सेवा का आनंद मिल रहा है, तो अब उसमें ये सुख दुख कोई ग्लोरीफाई कर दे नहीं कर दे कोई फर्क नहीं गिरता। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है, एंड मटेरियल इन्फ्लुएंस एक्ट्स लेस पावरफुल अपॉन ह्यूमन, और इसलिए भौतिक जो शक्तियां हैं वो उतना काम नहीं कर पाती उसके ऊपर। कोई भी प्रकार का जो एनर्जी है वो बहुत कम काम करता है। असंख्य एनर्जी संसार में काम करते हैं जीव को बांधने के लिए, लेकिन वो सभी से निर्लेप हो जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाता है। सेल्फ as the contamination of germs of a particular disease can influence a weaker person, similarly the influence of material nature or illusory energy can act on the weaker or conditioned soul but not on the liberated soul. तो उसी जैसे कोई जो जंतु है वो किसी, जिसका कम इम्यूनिटी है, जिसकी प्रतिकारक क्षमता कम है, उसको जल्दी बीमार गिरा देगी। लेकिन अगर कोई बहुत जिसका प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग है, वो उसको जल्दी बीमार नहीं गिरा सकती। उसी प्रकार जो जीव है, जो बंधन में रहना चाहता है, उसको माया पूरा जकड़ लेती है, परंतु जो मुक्त, जो समझ जाता है अपनी स्थिति को, उसको फिर नहीं जकड़ पाती। ठीक है, वन अंडरस्टैंड्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बाय नॉलेज एंड वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य से आदमी अपनी स्थिति को पहचान लेता है, और अगर ज्ञान ना हो तो साक्षात्कार नहीं होगा। देखिए साक्षात्कार के लेवल है, पहला है अंडरस्टैंडिंग, कोई नॉलेज है कोई चीज का कि ये कांटा है, ये पाँव में लगेगा तो दर्द करेगा, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। ठीक है, विद्या क्या है, उस चीज को समझने की क्षमता, ये बुद्धि में वो विद्या होगी। ये ज्ञान नॉलेज है कि कांटा पाँव में लगेगा तो दर्द करेगा, ये नॉलेज है। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में आदमी हल्के में लेता है, लेकिन जिस दिन पाँव में कांटा लग जाएगा तो वो एक्सपीरियंस की में बदल जाएगा। आपका माइंड उस नॉलेज को एक्सपीरियंस कर देगा कि भैया बच के रहना, ये पाँव में लगता है ना तो दर्द करता है। लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद भी वो पूरा परिपक्व नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं हो उस सब्जेक्ट मैटर का।
वो अभी भी उसको हल्के में ले रहा है। तो फिर जब उसको और एक बार जोर से लगेगा और खून बहने लगेगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कांटा से दूर रहो, या आग से आग लग जाता है, पूरा घर जल जाता है, दूर रहो। हाँ, जैसे कभी भी सीएनजी में लोग गाड़ी में सीएनजी भरते हैं ना, तो सभी लोग को उतार दिया जाता है, उतरो क्यों? उनको ब्लास्ट होने का अनुभव है, वो देखा गया है वीडियो में। भरते भरते ब्लास्ट हो सकता है, कभी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, वो भर देगा, फूट जाएगा। तो जिसका जो ज्ञानी आदमी दूसरों को देख के समझ बचना है, फिर भी कोई नहीं रहेगा, तो जब देखेगा मेरा रिश्तेदार एक बार उसे फूट के मर गया, तो वो एकदम दूर रहेगा। या कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, कभी कभी तो वायर खुला रहता है, सब लोग मजे में उसको हटाते हैं, जब करंट बैठता है ना तो आदमी एकदम फोबिया हो जाता है, ना 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 भाई रिस्क नहीं लेना है। तो एक होता है अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, एक होता है रियलाइजेशन, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार जब तक ज्ञान नहीं होगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि विदाउट नॉलेज वन कैन नॉट हैव रियलाइजेशन। Realization is that one is the infinite part and parcel of Supreme Spirit, makes him unattached to material conditional life. तो जो जीव है वो समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो ये भौतिक संसार के आसक्ति वाला जो जीवन उसे दूर हो जाता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। यह भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। इधर से आप जाएंगे तो हो जाएगा। नींद आ रहा है तेरे को? नहीं, एकदम दिव्य आंखों से देख रहा है, ये लगा कि सो रहा है। That is the beginning of devotional service. Unless one is liberated from material contamination, one cannot engage himself in devotional service of the Lord. और जब तक वो भौतिक कलमशों से दूर नहीं गया है, काम क्रोध लोभ से वो अपने आप को धीरे धीरे हटा नहीं देता, वो भगवान के स्थान जो सेवा में ज्यादा मतलब वो टिक नहीं पाएगा। वो कौन सा श्लोक है गीता में कि सब पाप हट जाने पर वो स्थिर होता है भक्ति में। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां तु अंतगतं पापम, कि अंतगतम यानी जब वो सभी पापों से रहित होने लगेगा, द्वंद्व से, ये देखो ये वाला, तो वो तब वो स्थिर होगा। ठीक है। ज्ञान वैराग्य युक्तेना, when one is full of knowledge of one's constitutional position and is in renounced order of life, detached from material attraction, then by pure devotional service, bhakti yuktena, he can engage himself as a loving servant of the Lord. तो जब वो ज्ञान से इस संसार के विरक्त हो जाने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको लाल कपड़ा पहन के जाना है। भक्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्तों को जहां है वहीं बस अपने आप को भगवान में स्थित कर देना, वही कार्यों को भगवान के लिए करना चालू कर देना। आप पहले भी खाना खाते थे तो भगवान का भोग लग रही थी। आप पहले भी गाने की इच्छा होती थी, कुछ नहीं, आप बस भगवान के भजन गाइए। हाँ, पहले आप मूवी के गाने गाते थे या कोई गाता, वही भगवान के लिए गाइए। पहले आप कविता लिखते थे तो भगवान के लिए लिखिए। पहले आप क्या कहते हैं उसको, प्रवास करते थे तो भगवान के प्रचार के लिए प्रवास करिए। पहले आपको टूरिंग और एडवेंचर पसंद था, तो अभी भी अलग अलग चार धाम और ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, उसको आप दर्शन करने जाइए। आज हमारे बहुत सारे ड्यूटी गए हैं चार धाम, आज यमुनोत्री पहुंचे होंगे, लॉग आउट हो गए होंगे, करुणा अवतारपुर वगैरह आज गए हैं। यमुनोत्री, वहां तो बर्फ बर्फ दिखाई देता है। ये है कह रहे तुम लोग? कभी कभी लोग फ्री बैठते रहते हैं मेरे क्लास में। ये लोग चुपचाप सिंसियरली बैठे मेरे क्लास में, हमेशा बैठते हैं। तो यहाँ का ऐसे करके अगर कोई भक्ति युक्त हो जाए तो अब उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको अपने आप वैराग्य आ जाएगा। भागवत में कहा गया ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहितुकम। जिस ज्ञान और वैराग्य से आप भक्ति की तरफ जा रहे हो, वही भक्ति फिर आपको इतना गाढ़ा ज्ञान और वैराग्य दे देगी कि आप एक ही बार में उससे मुक्त हो। जैसे पूरी है ना, पूरी हम लोग पूरी तलते तो पहले कच्चा रहता है, तो उसको हम नीचे डालते तो नीचे चले जाते हैं, बाद में वो फूल के ऊपर आ जाता है। जब फूल के ऊपर आ जाए फिर वो कभी नीचे नहीं जाता। वैसे जो हमारी ये एग्जाम्पल सिर्फ मेरा है, कि कहीं से ये मेरा अपना माइंड से आया हुआ एग्जाम्पल है, पर मुझे अच्छा लगता है। तो ये ऐसा है, ये हमारी चेतना पहले डल रहती है, लेकिन एक बार हम हो गए प्रोसेस से तो ऊपर आ जाते हैं, फिर आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है प्रकृति का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं के बराबर है, इसलिए कहा गया भगवत गीता में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु। ये वाला नहीं है प्रभु, वो दूसरा है। फर्स्ट कैंटो में वो वर्ष है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञानम च यद अहेतुकम है वो, और यहाँ यद ब्रह्म दर्शनम है।
ये अलग है, वो अलग है, वो फर्स्ट कैंटो में। तो यहाँ पे भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, कि ब्रह्मभूत यानी जीव जो है प्रसन्नात्मा स्थित उस स्थिति में आ जाता है। न शोचति न कांक्षति, फिर न वो संसार के चिंतनों में लगा रहता है न वो उधर की आशाएं करता है। ठीक है, कोई गंदा चीज है, जैसे हम लोग कभी कभी वीडियो देखते हैं ना, ये पानी पूरी में गंदा हाथ डाल के पानी पूरी खिलाता है बाहर वाला, तो हमको फिर वहां जाके फिर खाने का मन नहीं करता है। तो वैसे ही इस संसार का जो घटियापन देख लेने के बाद एम्बेरेस्ड फील होता है, कहाँ हमने चॉइस कर लिया, कहाँ हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो राजा भर्तृहरि था ना। तो राजा भर्तृहरि था, वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, रानी जी से। तो उसको एक लेडी आई, उसको कि उसके पति ने अंगूठी दिया था, रानी वो लेडी सोची कि मुझे सबसे प्रिय मेरा राजा है। तो उसने वो अंगूठी राजा को दी कि राजा महाराजा मैं आपको देना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ। तो वो अपना प्रजा समझ के उसको लिया और अपना अंगूठी रख लिया। फिर वो सोचा मैं ये अंगूठी है ना, मैं ये अंगूठी मेरे रानी को दूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने रानी को अंगूठी दिया। फिर कुछ 6 महीने बाद पता चला वो औरत वापिस वो अंगूठी लेके आई राजा के पास। बोले महाराज आपने अंगूठी पहनी नहीं, वापिस मेरे पास आ गई। बोले कैसे आई आपके पास? तो पूरा जब रिसर्च किया तो पता चला रानी ने वो अंगूठी सेनापति को दी, क्योंकि सेनापति उसे पसंद था। सेनापति ने अपनी पत्नी को दी, उसकी पत्नी ने किसी और को दी, करते करते इसके पति को मिला, इसके पति ने वापिस इसको दिया। तो राजा भर्तृहरि बोला, पहले उसने एक प्रेम शतकम लिखा था, 100 श्लोक प्रेम के। उसके बाद उसने वैराग्य शतकम लिखा 100 श्लोक वैराग्य के। तो जब आदमी को इस संसार के असलियत का पता चल जाता है तो वो फिर न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति को प्राप्त करने के बाद आदमी से तर जाता है। The Lord states in that position मद भक्तिम लभते पराम। अपने परम भक्ति को जब वो प्राप्त हो जाता है। हाँ ये देखिए राजा भर्तृहरि प्रेम। भर्तृहरि का कोई श्लोक मिल रहा है तो देखो, तो वैसे मेरे लाइब्रेरी में होना चाहिए, खोजने जाऊंगा टाइम जाएगा। कभी राजा भर्तृहरि की श्लोक भी सुना दिया करूंगा। Similarly, it is confirmed in the Narada Pancharatra that when the senses are purified, they can then be engaged in devotional service of the Lord. One who is attached to material contamination cannot be a devotee. जो संसार की चीजों से बहुत आसक्त है तो उसको भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, वो अनुभव करना भक्ति का। ठीक है, 19 घड़ी भी दिखा रही टाइम, ये श्लोक कर लेंगे, घड़ी देखा ही। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। विकास जी। यस, विकास प्रजापति का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी जब पता चल जाए म्यूट हटाइए और बोलिए प्रभु जी, आपने जो इतना ही बोला कि पता चल जाए। प्रभु जी म्यूट हटाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, शायद प्रभु जी पहली बार आए इनका, शायद पता नहीं। ठीक है, अभिनव जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि कृष्ण सम भी हैं और कृष्ण भक्त के प्रति एक दूसरा व्यवहार भी रखते हैं, तो प्रभु जी इस पे, और जो अभी आधे रास्ते पे पूर्ण भक्त नहीं है उनके प्रति भगवान का कैसा वो सोच रहती है? देखो कैसा है, बच्चा जो है वो छोटा है बड़ा है प्रौढ़ है, बच्चा बच्चा होता है पिता के लिए। ठीक है, वैसे ही भक्त जो है वो प्रथम स्टेज पे हो, द्वितीय स्टेज पे हो, थोड़ा और एडवांस हो, वो भगवान की कृपा की पात्र होता है, ये याद रखना। तो गीता में कहा गया समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति नहीं, सॉरी ये
वो कौन सा श्लोक है? इक्वल, मिक्स हो गया है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः यह भजन्ति यो भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। कि जो व्यक्ति मेरा भक्त, जो मैं सबके लिए, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूं, परंतु जो मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे लिए समय निकालता है, मेरे लिए आगे पीछे दौड़ता है, तो मैं भी उसका बहुत स्पेशल ख्याल रखता हूँ। इसलिए आप कितना, फिर उधर वो प्रिंसिपल आएगा, ये था माम प्रपद्यन्ते, कि आप कितना भगवान को शरणागत हैं, कितना समय और प्रेम आप भगवान को देते हैं, उतना भगवान आपको देंगे। आप दिन का 24 घंटा दीजिएगा, वो आपको 24 घंटा देंगे। आप उनको 10 मिनट दीजिएगा, वो भी आपको 10 मिनट देंगे। मतलब एक इक्विवेलेंट रेसिप्रोकेशन करेंगे, इसका मेन पॉइंट ये। तो क्वेश्चन उनको नहीं देखना, देखना है कि आपको कितना, आपने कितना दिया। ठीक है। राइट प्रभु जी। और जो भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको बोलते हैं सब, मैं सबके लिए खुद, बारिश गिरेगा सबको गिरेगा, सूरज का धूप दूंगा सबको दूंगा, खाना पीना पचाने का शक्ति दूंगा मैं सबको दूंगा, लेकिन मैं चाहिए तो फिर तुम्हें भी मैं दूंगा, मुझे दूंगा होगा। ठीक है। राइट प्रभु जी। यस विकास जी, आपका क्वेश्चन है अभी समझ में आ गया तो म्यूट उधर बटन हटा के क्वेश्चन पूछना आपको। ओके कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। ये माता प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, ये प्रभु जी पूछे जैसे ना। आपने अभी बताया, जैसे इसको जो अभी प्रभु जी ने पूछा, तो इसमें इस तरह से हम लोग जैसे समझते हैं कि एक माता है, उसके सब बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, कोई कम ज्ञानी है, कोई कम रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन माता सबको खाना देती है, प्यार करती है इक्वल। लेकिन प्रभु जी इसमें एक ये मेरा क्वेश्चन रहता है कि माता इक्वल प्यार करती है, लेकिन जैसे हम मदर हैं, मान लीजिए बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ाई में या हेल्थ से अच्छा नहीं है, तो हमें उसकी ज्यादा टेंशन रहती है, लेकिन जो कैपेबल है, जो अपने आप को संभाल लेता है, उसकी टेंशन हमें उतनी नहीं रहती कि ये अपने आप ही संभल लेगा, मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में ये रहता है, चलो इसके जैसा काश ये होता तो मेरा काम अच्छा हो जाता, मैं मेरे काम में लग जाती, मुझे सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इस भगवान बच्चे की टेंशन मुझे बनी रहती है। तो अगर मान भगवान लीजिए जो है, हाँ प्रभु जी। देखिए, ये हमारे खेत का भिंडी है, देखिए देखिए बड़ा बड़ा साइज है, ये देखिए तलवार, सुलेमानी तलवार की तरह देखिए, हरी बोल। तलवार, शाही सुलेमानी तलवार। देखिए एक भिंडी छोटा है, एक बड़ा है, देखो भगवान ने फिर भी सबको भिंडी बनाया कि नहीं, सब में वही टेस्ट डाला है। तो कोई भक्त छोटा है बड़ा है, अनुभव वो एक ही करता है। ठीक है। वाह, आज ये ठाकुर जी को भोग लगेगा, देखिए पूरा ऐसा दिखा सकता हूँ। देखिए यार, भिंडी भिंडी किती रुपयाला देणार? गुरुजी आप कहाँ हैं? गुरुजी आप कहाँ हैं? कुटाम में? मैं बिल्कुल जी। ये अपने खेत का भिंडी है। किती रुपयाला देणार? ये कुटाम गुरुकुल में ही हुआ है। जी जी जी। हाँ भिंडी आके दिखा दूँ कल आपको खेत दिखा देंगे। वैसे यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत हो, बाइक घंटा वंटा बहुत हो गया, पर ठीक है। हाँ तू दिखा देना वहाँ जाके, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो यस, तो भगवान जो है वो अन्य भक्तों को अनन्य काल से, अनन्य स्थानों में, अनन्य स्थितियों में भगवान सबका ख्याल रखते हैं। तो इसमें इतना भगवान नहीं सोचते जैसे हम मनुष्य सोचते हैं द्वंद्व से। भगवान ऐसे नहीं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। कोई उनका नाम एक बार भी ले लेते तो भगवान ऐसा ध्यान देखते हैं, मेरा नाम जब चालू किया। भगवान का अलग मूड है, एक याद रखिए। हम लोग यहाँ पे साधना भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, हम लोग तो हम परेशान, भगवान परेशान होते, भगवान कुछ नहीं, भगवान ऐसा बैठे रहते। अच्छा सो गया, माला लेके सो गया। भगवान ऐसे बैठे रहते साइड में, जब ऐसा माला लेके हरे कृष्ण सो जाते हैं तो भगवान देखते हैं सो गया। भगवान ऐसे पर्सनल है। जब आप कीर्तन करते हैं ना, तो आपको तो डिवोटी नाचते हुए दिखाई देते हैं, वहां भगवान ऑलरेडी नाच रहे होते हैं, वो आपको नहीं समझेगा। वो देखने के लिए दिव्य दर्शन, वरना वो जो आनंद की लहरें फैल रही है भक्ति की, वो कहां से फैल रही है?
वो नाम रूप में भगवान ऑलरेडी है, और ऑलरेडी भगवान वहां नाचते हैं, जहां भी आते हैं हरि बोल नाचते हैं, उसमें आपको पता नहीं चलता। इसलिए तो पता नहीं चलता सब हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्यों नाच रहे हैं, कि वहां भगवान स्वयं है। आप कोई सेवा करते हो, आप समझो भगवान के लिए रोटी बना रहे हो या कुछ भोग बना रहे हो, तो आप बना रहे हो तो आप ध्यान दे रहे हो, इधर तो बाल गिर गया, ये आटा फेंक दिया, ये आटा यूज नहीं करूंगी। तो भगवान कितना प्यार करती है बुढ़िया मुझसे। तो भगवान एक अलग व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं लेते, ये आटा है इसको ध्यान नहीं है, गंदा चीज है, सब ऐसे नहीं है भगवान, खड़ूस टाइप नहीं है। भगवान बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। कोई उनका भजन गाने लगे, कोई भी गाने लगे, पापी तापी कोई भी, तो ऐसे देखते अच्छा, तो ऐसा है। तो भगवान बहुत एक ऐसे बहुत लविंग पर्सनैलिटी है। जो बिलोमंगल ठाकुर हैं, जब वो वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन पहुंचे तो वो तो पूरा उनका लंबा स्टोरी मैंने पिछले टाइम बता दिया था। तो वृंदावन जब वो पहुंचे भजन गाते गाते, तो उनको वृंदावन आंख नहीं था ना, आंख फोड़ दिया था उन्होंने, तो उनको दिखाई नहीं देता था। तो वृंदावन उनको जैसे बोला कि वहां तक पहुंचे, तो उन्होंने वहां पूछ रहे थे किसी को, यहाँ कोई है, तो एक छोटा लड़का था, तो उन्होंने बोला हाँ पापा बोलो। तो बोलते बेटा ये वृंदावन है। तो बोलते हैं अरे बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुमको, वो बोल गए दिखाई नहीं दे रहा हो क्या, हाँ दिखाई नहीं दे रहा तुमको। बोलते नहीं बेटा मैं मुझे दिखाई नहीं देता। ओह चलो फिर मैं आपको हाथ पकड़ के लेके चलता हूँ, कहाँ रहोगे, कोई पेड़ के नीचे रहोगे, चलो मैं हाथ लेके घुमाता हूँ। तो वो बच्चे ने उनको वृंदावन घुमा दिया। अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, अब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये स्थान है बाबा, ये स्थान है। फिर बाद में वो बोलते हैं अरे हमने सुना है कि कृष्ण यहीं रहता है। तो बच्चा बोलता है कि ना मैंने तो नहीं देखा। तो बिलवा मंगल ठाकुर अब तक ऐसा हाथ पकड़ा था ना, बच्चे का हाथ पकड़ा था, बच्चे ने मतलब बच्चे का ये बच्चे को उंगली दिया था कि चलो मुझे घुमाओ। अब इन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोलते हैं अरे तू क्या सोचता है, आंख नहीं और मैं देख नहीं सकता तो तुझे देख नहीं पाऊंगा, अरे कालिया कृष्ण। तो बोलते ए छोड़ बुढ़ो बुड्ढा, मुझे छोड़, बुड्ढा छोड़ मुझे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोलते मुझे को ऐसे पकड़ सकता है। तो बोलते तो लास्ट में बोलते तो बाद में दर्शन देते, वो जब भजन गाते सुन मैं तेरे लिए भजन बनाए हूँ, बोले सुना ना, सुना, तो फिर वो सुनाते हैं। भगवान बहुत पागल हो जाते हैं, उनका कोई ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, वैसे येड़े हो जाते हैं। एक श्री संप्रदाय में एक आलवार है, आलवार यानी आचार्य, उनका नाम है नम्माड़वार। वो नम्माड़वार जो है वो इतने भजन लिखे हैं, इतने भजन लिखे हैं कि भगवान की स्तुति लिखते रहते थे। तो एक दिन जो नम्माड़वार है उनके शादी में वो दो शादी किए। अब भगवान पालकी उठाने के लिए आ गए थे, वो पालकी उठाने के लिए नहीं आए थे, वो उधर भी जो है दोनों पत्नियों के साइड में रहते हुए भगवान की स्तुति लिख रहे थे। तो वो सुनने के लिए, और पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में, वो मेरे को सुनाना आएगा नहीं, वो बहुत ना सुंदर उसको पालकी में उठा के वो सुन रहे हैं अरे मैड, ये कृष्ण जो है ना मैड आदमी, मैड। इसको ये सब हमारी तरह नहीं सोचते कि जो थोड़ा भक्त है प्रभु जी तो बड़ा भक्त है, तो ये सारे वो छोड़ता है नहीं। एक बार भक्ति में आगे देखो कैसे सुंदर बैठा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखो आराम से बैठ के सुन रहा है। अच्छा वो ये नहीं देख रहा है कि ये बुड्ढा है, इसके हाथ में ताकत है नहीं है, कि कितना बुद्धिमान है, कितना इसका आईक्यू स्कोर है, वो स्कोर है, कितने बेटा बेटी, सब नहीं इंपॉर्टेंट है। तब वो केवल आप और कृष्ण के बीच की बात है, ऐसा है। ठीक है माता जी प्रभु जी धन्यवाद। देखो अब रेणु माता है, तो रेणु माता के घर में भी कृष्ण जाते होंगे और बोलेंगे अब ये जो है क्वेश्चन पूछेगी। प्रभु जी अगर हम आपको क्वेश्चन पूछने से याद रहते तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी लिस्ट में शामिल तो हुए। हाँ ये भी है, गुरुजी लोगों को याद रखवाना है तो कुछ ऐसा काम कर दो कि गुरुजी परेशान हो जाए। लेकिन मुझे पता है गुरुजी को परेशानी में भी आनंद आता है। अब जो है ऐसा होता है कि किसी ने हमने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मुझे लगता है कि हे प्रभु मैंने कोई अपराध कर दिया क्या, माता आज क्लास में नहीं। थैंक यू प्रभु जी। विजय को यस, और किसी का क्वेश्चन है जो राधा माता?
जयति Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई शूद्र है और एक ब्राह्मण है जो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन ब्राह्मण नहीं कर रहा सरेंडर, लेकिन शूद्र वो गिल्ट से भगवान को सरेंडर करता है कि उसको पता है कि अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा गलती कर दिया, तो वो सरेंडर करता है। तो भगवान फिर शूद्र को ब्लेसिंग्स देंगे, मतलब कृपा देंगे। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि ब्राह्मण ने भी तो सेवा किया लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, फिर उसको ये पता है कि सरेंडर करना चाहिए, फिर उसने क्यों नहीं किया सरेंडर? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकंड है कि भगवान ने कृपा जब दी तो शूद्र ने जब गलतियां की तो उसको पनिशमेंट और प्यूरिफिकेशन क्यों नहीं किया, डायरेक्ट कृपा कैसे दे दिया? वो इसलिए कैसा करते हैं ताकि तुम क्वेश्चन पूछ पाओ, ठीक है? और दूसरा, दूसरा ये है, एक बार जीसस क्राइस्ट जब वो टेम्पल ऑफ सिनेगॉग में गए थे, जूइश टेम्पल में, तो वहाँ के लोग पूछ रहे थे बताओ तुम्हारा क्या था। तो वहाँ के जो टेम्पल के प्रीस्ट थे वो भगवान का काम छोड़ के वो धंधा पानी चालू कर दिए थे, पैसा ये करना वो करना, हर चीज का पैसा लेना, तो व्यवसाय हो गया था, उसमें कुछ भक्ति उक्ति तो बचा नहीं था। तो जीसस क्राइस्ट जब गए वहां पे तो उन्होंने पूछा कि जीसस ये बताओ तुम क्या बताना चाहते। तो लोगों ने भी पूछा कि जीसस ये इतने पापी लोग हैं, आप कैसे इन लोगों को लेके स्वीकार कर लेते हो कि भगवान दया करते। तो जीसस ने एक स्टोरी बताया, वो स्टोरी आज भी बाइबल में बोलते हैं कि एक बार एक अमीर आदमी के दो बेटे थे। एक आदमी था, बूढ़ा हो गया था, अमीर था, उसकी अपने फलों की खेती थी। तो एक्चुअली पहले वाइन जूस, मतलब फ्रूट जूस को वाइन जूस बोलते थे। ये जो लिखते थे कि जीसस वाइन पियो, ये वाइन नहीं था, फल का जूस पियो। एनीवेज, तो जीसस ने बोला कि वो जो अमीर आदमी था उसके दो बेटे थे। एक बेटा था जो बहुत हर आज्ञा का पालन करने के लिए और पढ़ा लिखा और एकदम ठीक ठाक रहता था। दूसरा जो था वो बेवड़ा था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, बाप को उल्टा बोलना, गाली देना और पाप करना, ये सब उसका आदत था। तो पिताजी ने दोनों को सुबह बुला के टोकरी दी है, दोनों को एक टोकरी, अब बोले कि जाओ दिन में जो करना है करो, शाम तक ये टोकरी में फल तोड़ के ले आना। तो पहले वाले बेटे ने हाथ जोड़ कर, यस फादर, मे योर इंस्ट्रक्शंस बी ऑन माय हेड, आपकी आज्ञा मेरे सिरों पे रहे, ऐसा बोल के वो टोकरी ले लिया और वो काम नहीं किया, वो टोकरी लेके बस रख दिया, अरे ऐसे ही है करके रख दिया। दूसरा था वो बोला, हट बुड्ढा, अब हमको काम पे लगा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल दिया बाप को, टोकरी लेके साइड में रख दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गया और शाम हुआ तो टोकरी वाला जो दूसरा जो बदमाश था ना लगा, इसको लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना करते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं अनकंडीशनली, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसको अंदर से रिपेंट हुआ और उसने क्या किया, वो टोकरी लेके गया और सारा फल जो तो टोकरी भर के काट के लिया। पहला वाला जो था वो बोला कि मेरे दोनों में अच्छा कौन है? क्यों दूसरा वाला? क्योंकि भले ही वो हरामखोर था, बदमाश था, डिस्क्वालिफाइड था, परंतु उसने भगवान की इच्छा को पूरा किया, यानी अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उसी प्रकार हम भगवान के नजदीक हो सकते हैं, पर भगवान की इच्छा को पूरा नहीं करके तो वो कृपा हमसे नहीं मिलेगी। तो भगवान के नजदीक में क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि इंडिया नियर कृष्णा बट दे आर लुकिंग अवे फ्रॉम कृष्णा। वो बड़े बड़े टावर बिल्डिंग्स को देख रहे हैं एंड फॉरेनर जो है वो कृष्ण से दूर है, लेकिन वो देख कृष्ण को रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार और एक स्टोरी आती है, एक बार एक ब्राह्मण था, उस मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर का पूजा करता था, तो रोज सुबह घंटी वंटी बजाता था और ये सब करता। तो वो नदी के किनारे के उस पार एक वेश्या का घर था। तो ये पुजारी रोज देखता था आज कौन गया उधर, आज कौन गया है, आज कौन से लोग वहाँ वेश्या के पास देखते थे। और ये वेश्या जो है अपना कितना बुरा बोलती थी कि मैं कितना बुरा अवस्था में हूँ,
कि मेरे को मेरा जीवन व्यापन करने के लिए इन घटिया लोगों को सुख प्रदान करना पड़ता है। वो सोच के वो रोज दूर से सोचती थी कि पुजारी कितना भाग्यशाली है कि रोज भगवान को श्रृंगार करता है, सेवा करता है, उनका चिंतन मनन करता है, और मैं देखो कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं यहीं बैठी हूँ। तो दूर से, क्योंकि उसको तो मंदिर में अलाउड नहीं, तो दूर से मतलब घंटी आवाज सुन के वो मन में भक्ति कर लेती। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद यमदूत आए और विष्णुदूत आए। तो विष्णुदूत गए वेश्या के पास, यमदूत आए ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण बोला, अरे मूर्खों, स्वैप हो गया, गलती हो गया, उन लोग को यहाँ बुलाओ, तुम लोग वहां जाओ। तो यमदूत बोले नहीं, क्योंकि वो रहती थी पाप स्थिति में पर चिंतन करती थी विष्णु का। तुम रहते थे अच्छे स्थिति में पर चिंतन करते थे वेश्या का, इसलिए तुम नरक जाओगे, वो वैकुंठ जाएगी। तो इसलिए भगवान भक्ति 3 गुणों के ऊपर है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भी ऊपर है। वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने मेरे स्पीड के टेस्ट को प्रणाम किया तो कैसे अच्छा आंसर आ गया। प्रभु जी हरे लेकिन कृष्णा ये प्रभु जी, समझना बहुत दंडवत मुश्किल है प्रणाम। प्रभु जी ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा आज का क्वेश्चन आंसर। थैंक यू माता, थैंक यू। ठीक है, और किसी को मुझे हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर है अच्छा, ये सामने एक लड़का बैठा, बोलो बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसको हरे बोलो, कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न विचारायचा दंडक होता। प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। क्वेश्चन है, डिस्टर्ब नहीं करिए, क्वेश्चन है, तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभू जी, हाँ आवाज बोलिए, येतोय प्रभू जी? हाँ बोलिए ना। प्रभू जी, मला श्रद्धा या शब्दाचा अर्थ पाहिजे होता. म्हणजे आपण म्हणतो श्रद्धा पाहिजे, पण नक्की काय असतंय श्रद्धा, म्हणजे नक्की काय? हाँ, संस्कृत से शब्द तोड़ना पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा का मतलब है कि एक होता है फेथ, ठीक है, फेथ यानी विश्वास। तो एक मतलब हमको बोलता है, होता है ओवरऑल विश्वास होता है हमको कि हाँ ये आदमी अच्छा है। एक श्रद्धा होना मतलब क्या है ना, श्रद्धा का मतलब गाढ़ा विश्वास। और मतलब जैसे हम गणेश जी के पास जाएंगे तो लोग बोलते हैं ना, मदद गणेश जी पर श्रद्धा है कि वो गणेश जी को मैं इतना पूजा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये होता है श्रद्धा। और फिर वो विश्वास का गाढ़ा भाग है श्रद्धा। इससे ज्यादा तो क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा ज्ञान मुझे भी नहीं, इतना ही मालूम। ठीक है। हाँ प्रभू जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, विकास जी का अपन म्यूट हुआ है, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये कह रहे हैं प्रभु जी कि जब हमें पता चल जाए कि नो वन मतलब अपना है नहीं कोई, और इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में माया, लस्ट और एंगर से निकलना ही होगा, तो गट्स कहाँ से लाए वो कि इसी में निकल जाए? भक्तों का संग करिए, हरिनाम लेते रहिए, बस इससे ज्यादा कोई नया उपाय नहीं है। भक्तों का संग में रहिए, भगवान के नवविधा भक्ति, भक्ति सीखिए और नाम जप चालू कर दिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू कर दीजिए, वो अंदर से भगवान आपको सारा रिवील कर देंगे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, काफी। ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ जी, शरीर मारा जाने के बाद भी आत्मा दूसरे शरीर धारण करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है, जो कोई माँ, जैसे थोड़ी मेरे मामी ऑफ हो गया, तो उसका वो मुझे देख पाते हैं अभी? नहीं, वो आपको देखते 13 दिन, अगर आपके घर पे कोई गुजर जाए तो 13 दिन तक वो वहां रहते हैं, वो देख सकते हैं आप। बाद में वो आत्मा का कोई ये नहीं रहता प्रभु जी, और बाद में वो आत्मा का और कुछ ये नहीं रहता? नहीं नहीं, वो पूरा उसका आगे जाता है ना, अगला गति जाएगा उसके कर्मों के हिसाब से, कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म उसको आगे लेके जाए। तो हम लोग जो ऐसे करते, फूल चढ़ाते तो आगे बढ़ जाते, वो क्या करते फिर हम लोग जो नहीं, सिस्टम पालन करते? वो उसको चले जाता है। हाँ।
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप यहाँ डालोगे वो फूल का पौधा उसको दिखाई देगा। अगर आप पिंडदान करोगे तो नॉर्मल करने से कुछ ना, नॉर्मल 13 दिन रहते हैं, बाद में आपका पितर लोक में होता है ना, तो आप यहाँ जो भी डालोगे वो पितर लोक में स्वीकार कर लेगा। वो लंबा चीज आएगा, बड़े क्लास में बने। ठीक है प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अभी सुनिए ना, मेरे सामने एक लड़का है बेचारा, तब से हाथ पड़ता है, उसको पूछ लेंगे। कुछ सिद्धांत का अर्थ क्या? और मुझे पूछ रहे सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत यानी फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान जो है एक आइडियोलॉजी पे चलता है, उस आइडियोलॉजी को सिद्धांत बोलते हैं। तत्व ज्ञान जिस बेस पे चलता है उसको सिद्धांत बोलते हैं। यानी मेरा सिद्धांत है कि मैं एकादशी करूंगा, आइडियोलॉजी। यस राधा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते लेकिन तभी भी भागवतम डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर बहुत गिल्ट होता है, तो इसका मैं क्या करूं? ठीक है मतलब आपके क्वेश्चन रेगुलर है, इसको अपनी सोल्यूशन निकालिए। आपके रोज गिल्ट आएगा जाएगा, ये गिल्ट होने की क्या जरूरत है? आपको खुशियां मनाना चाहिए। चलो एक आदमी ने भागवतम दिया, वो खुशी में रही ना। ये तो कर्मी व्यक्ति जैसा हो गया कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, अब मैं कोई तो दिमाग लगाऊंगी। आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, उसके बाद गिल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं। और कई बार ना महिलाओं को दुख लेने का आदत रहता है। सुख भी 5-10 कैंटो भी चला गया तो 11वां कैंटो नहीं गया इसलिए रोने का। वैसे तो पहले अपने को सेटिस्फाइड रखिए, अननेसेसरी रोने का बहाना मत ढूंढिए। जो गया खुशी कीजिए। चलिए आज कुछ नहीं गया, 5 लोगों को एक्सप्लेन तो किया आपने, तो किया है तो आज नहीं कल उनको कहीं ना कहीं मिलेगा मौका। शतकम, हाँ भर्तुहरि शतकम विरचितम। ठीक है, अभी ये बाद में पढ़ेंगे तो। ओके, आज के लिए यहाँ एंड करते हैं, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे मैडम, कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam to all the great devotees assembled here. Hare Krishna.